अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं स्कूलिंग या यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, तो क्या वो वाकई ही फ्री होती हैं, उनको उन्होंने किसी किस्म की कोई कास्ट नहीं देनी होती। जैसा कि मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियो में बोला था कि यहाँ पर चूँकि यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस नहीं होती, तो क्या ये वाकई ही सच है, ऐसा होता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है। किंडरगार्टन, सबसे पहले अगर देखा जाए, किंडरगार्टन ये टोटली अलग है और जो स्कूल है वो टोटली अलग है। तो है, किंडरगार्टन की बात तो मैंने की हुई है। स्कूल में आए तो स्कूलिंग जो है यहाँ पर उनकी कोई फीस नहीं होती। और अच्छा, यहाँ पर 5th ग्रेड के बाद भी जब स्टूडेंट्स ने जाना होता है तो 3 तरह की कैटेगरी है, रियाल, गिम्नाजियम और हाउपशुले। है, इन 3 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं शायद अगर ऐसे बताऊंगी तो कोई बंदा उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक आप इधर एक इस माहौल में रहकर उस चीज़ को देखकर सुनकर आपको नहीं समझ आती। तो बहरहाल, वैसे हमारा आज का टॉपिक ये है भी नहीं, हमारा आगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का टॉपिक है। तो स्कूलों में आपने जो स्कूल्स की फीस है वो बिल्कुल भी नहीं है। आगे जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं और वहाँ पर क्या वाकई उन्होंने कोई सेमेस्टर की फीस नहीं देनी, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, तो ऐसा थोड़ा सा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो जो यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस है वो तो वाकई नहीं है, मतलब जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत जो है वो देना होता है। आप उसको फीस नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। अब वो जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है कितनी कर देनी होती है, ये तो ज़्यादा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी और सिटी टू सिटी डिपेंड करता है ना। ज़्यादा अगर बड़ा सिटी है, बड़े सिटी में यूनिवर्सिटी है तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। छोटा सिटी है और वहाँ की अगर यूनिवर्सिटी है तो ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। लेकिन एक मैक्सिमम जो अमाउंट है ना वो 400 से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब 200, 300, 350 यूरो जो है, इतनी ही अमाउंट जो है वो आपकी होगी। मैक्सिमम 400 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो अमाउंट हर सेमेस्टर में स्टूडेंट देता है, इसको देने का उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। मतलब आप अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस दे रहे हैं जैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में देती हैं, तो आपको क्या फ़ायदा है कि आप उस फीस को बस पे कर रहे हैं और आप उस यूनिवर्सिटी में आ जा सकते हैं, आप वहाँ एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट फीस नहीं, कंट्रीब्यूशन, जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं, तो उनको फ़ायदा क्या मिल रहा है वो पैसे देने का। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है, जो आई थिंक मेन एक चीज़ है, वो ये है कि आपको एक कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी का, मतलब स्टूडेंट कार्ड है जिसपे आपका ज़रा आपकी पिक्चर, आपका डाटा होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। उस कार्ड की वजह से सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होता है कि आपको ट्रैवलिंग जो है अपनी स्टेट में, अपने प्रोविंस में, वो बिल्कुल फ्री होती है। मतलब आप ऊबान, एस बान, बस, मतलब जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं उन पे आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी किस्म की आपने टिकट नहीं लेनी। और इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट पंजाब में, लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसको वो कार्ड मिल जाए कि आप पूरे पंजाब में कहीं भी जा सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी बस में, किसी भी ट्रेन में, आपको टिकट की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा क्या फ़ायदा है इस कार्ड से, उसके अलावा जितने ये कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह होती हैं, ये 1 घंटे के लिए स्टूडेंट्स को फ्री होती हैं। आपने वो अपने मोबाइल से उसको स्कैन करना है और वो 1 घंटे के लिए आपको फ्री होती हैं। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे कह लें कुछ परसेंट आपके पास ऐसी चीज़ें, जैसे कुछ म्यूज़ियम है, कुछ परसेंट स्टूडेंट्स को ऑफ होंगे उनकी एंट्री टिकट लेते हुए, या कुछ जो थीम पार्क वगैरह है वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को कुछ परसेंट जो है वो डिस्काउंट होता है। मतलब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्काउंट होता है। और ज़ाहिर है कि डिस्काउंट कैसे मिलता है, वो चेक करते हैं आपका वो कार्ड। तो जाहिर है कार्ड आपको आइडेंटिफाई करे कि वाकई आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उस वजह से आपको जो है वो मिलता है। और उसके अलावा ये जितने आपके गैजेट्स होते हैं, मतलब अगर आपने फ़ोन लेना है, आपने लैपटॉप लेना है, तो उसमें भी कुछ परसेंट जो है 10% या 15% आपको डिस्काउंट मिलता है। और ये इसमें हर यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ट्रैवलिंग है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी चीज़ों को शायद इतना नोटिस भी नहीं करते या इतना इस्तेमाल में भी नहीं लाते, क्योंकि उनके लिए मेन जो चीज़ होती है वो ट्रैवलिंग ही होती है कि आप पूरे सिटी में
ट्रैवल कर लें। अगर आप एक पूरे मंथ की यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं, जो स्टूडेंट मतलब ट्रैवल करते हैं, अगर आप पूरे मंथ की टिकट लें तो उसको अगर आप कंपेयर करें अपनी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन से, तो वो उससे कम ही पैसे पड़ रहे होते हैं। हाँ, अब ये कुछ देर हुई है कि डॉइचलैंड में मतलब जर्मनी में 50 यूरो का एक टिकट निकल आया कि आप पूरे जर्मनी में उस 50 यूरो में आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है नॉर्मल डेज में आप पूरे जर्मनी में मतलब आपका दिल किया जी आप हामबर्ग चले जाए, आपका दिल किया आप बर्लिन चले जाएं, आप फ्रैंकफर्ट चले जाएं, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब आपकी फेरियन आती है, छुट्टियां आती हैं, वेकेशंस वगैरह आती हैं, तो तब भी आप स्टूडेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक डे में, एक स्टूडेंट लाइफ में ये जो कार्ड है ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और अगर हम इस कार्ड की बात करें, जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या स्कूल, इवन के अब तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कार्ड जो है वो आइडेंटिफाई कार्ड मतलब स्टूडेंट्स का रखा हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा उनको सिर्फ यही है कि वो अंदर आ जा सकते हैं, मतलब वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं जो 300 400 200 मतलब जो भी एक अमाउंट आप दे रहे हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की, तो वो आपको उल्टा फ़ायदा ही दे रहा है। मतलब आपके पास कार्ड है, उस कार्ड से आप बहुत जो है वो आसानी से सफ़र कर सकते हैं अपनी पूरी स्टेट में। तो आप वो सफ़र कर सकते हैं, आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें आपको डिस्काउंट है, कुछ शॉपिंग ऐसी है जिसमें आप डिस्काउंट आपको मिलता है 10%। इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी 10-20% भी काफ़ी हो जाता है, कुछ ना होने से तो बेहतर है। तो ये जो चीज़ है, ये जो सेमेस्टर की फीस नहीं है, तो ये वाकई ही फीस नहीं है। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जहाँ पर अच्छी खासी फीस है, जो 4000 यूरो से स्टार्ट होती हैं जिनकी फीसेस। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पर कोई ट्यूशन फीस नहीं, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ही जाते हैं। क्योंकि जब आपको एक अच्छी चीज़ एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से मिल रही है, तो बंदा क्यों किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाए और वहाँ इतनी भारी जो रकम है वो अदा करे। तो इसलिए यहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बोला था, तो ये वाकई रियलिटी है कि यहाँ पर फ़ीस नहीं है, स्टूडेंट ट्यूशन फ़ीस नहीं पे करते। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।